कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति मर गई है कि अफसर जो चाहते हैं वही होता है सरकार में। साइड करने पर आ गए हैं। देखिए, बच्चों को लड़ना होगा कि बिहार में होते हुए भी हम दूसरे जगह जाएं पढ़े लिखे, और यहाँ की सरकार जो ऐसी इस पे समस्या का सर सरकार चुप्पी लगा लेती है, और कभी कभी सर विपक्ष भी चुप्पी लगा लेती है, क्योंकि जो विपक्ष नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज। अभी मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे बिहार में जो बढ़ती पेपर लीक हो रहा है, हर एग्जाम में स्टूडेंट जितने मेहनत से पेपर देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, और वो फिर लीक हो जाता है। तो इस विषय में सर से हम चर्चा करेंगे। सर, एक तो बिहार में इतना नौकरी लेना बहुत चुनौती बड़ा काम हो चुका है आज के डेट में, उसमें और ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, सर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है हम सब के लिए, और खास करके बच्चों के लिए जिनका स्वर्णिम भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी घटी है, लेकिन इधर लगातार हो रही है। और बीएसएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, सरकार मानने को तैयार नहीं थी, सारी चीज़ सामने देखते हुए उसको छुपाने का काम कर रही थी। लेकिन रिपोर्ट आया कि सही में गायब हुआ है, तब कार्रवाई हुई है, लोग गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति मर गई है, या लगातार शासन में रहने के कारण वो अब समझते हैं कि केवल पद पर बने रहना है, इसलिए वो कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इस पर जो बड़े अधिकारी हैं, जो जिनके माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जिनका संरक्षण रहता है, ऐसे लोग पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। उनको बचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जब हम साथ में थे तब भी इन बातों को उठाते थे, माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव देते थे। और अभी भी हम लोग कहते हैं कि देखिए, जहां कमियां उसको दुरुस्त कीजिए। आपका शासन तंत्र कमजोर हुआ है, आप पर से कहीं न कहीं लोगों का भरोसा उठ रहा है, और आपके नियंत्रण से बाहर सरकार के जो प्रशासक है जा रहे हैं। तो आप जब तक इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें सुधार नहीं होगा। खानापुरी तो हमेशा होती है, जहाँ घोषणाएं होती है कि इन पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होती है, कुछ निर्दोष लोग भी पकड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार से आग्रह करेंगे कि बच्चों का भविष्य न बर्बाद करे, इसको सख्ती से ले, क्योंकि हजारों बच्चों का भविष्य में बर्बाद होता है। परीक्षा देते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाता है, तो उनका भविष्य अंधार में चला जाता है। इसलिए सरकार जब तक सजग नहीं होगी, कब अपने बात पर अडिग नहीं रहेगी कि हम कार्रवाई करेंगे, तब तक कोई इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। जो बच्चे सर दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, और वो फिर रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, या तो कैंसिल कर दिया था, पेपर लीक हो जाता है, सर उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां भी, उन बच्चों का क्या होगा सर? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सर्वोसर्वा होते हैं, किसी भी गठबंधन में हो। हमारे साथ भी थे तो उनका ही निर्णय अंतिम निर्णय होता था। शिक्षा विभाग लगातार जदयू के पास ही था, अब तो राजद के पास आ गया है। तो अब तो और ही बड़ा विचित्र स्थिति हो गई है। राजद शासनकाल में क्या हुआ है लोगों ने देखा है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर घर में लिखवाए जाते थे। राजद शासनकाल में दो दो बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे, अभी भी उन लोगों पर केस चल रहा है घर पर कॉपी लिखवाने के आरोप में। तो हमें नहीं लगता है कि अब और ज्यादा कुछ सुधार की गुंजाइश है और गुणवत्ता में कमी आएगी। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन होंगी आने वाले दिनों में, जो संभावना है। सर, तो ये सब का श्रेय किसको दिया जाता है? शिक्षा माफिया को दिया जाए, क्योंकि ये लगातार तो इसको व्यवस्थित ढंग से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। मैंने कहा ना कि जब कड़ा निर्णय हो जाएगा, कड़ा कोई कार्रवाई हो जाएगी, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। कड़े से कड़े आदेश निकाले मुख्यमंत्री, इसके सुधार के लिए जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उन सभी सुझाव मांगे, सभी दलों से मांगे, बैठक करें, और निश्चित रूप से कार्रवाई करना होगा उच्च अधिकारियों पर, जिसके लिए ऊपर के अधिकारी जो है, जिनके अंदर में सारे कंट्रोल पावर है। तो जब तक नहीं करेंगे, बच्चों को इसकी सजा मिलते रहेगी। और हम लोग निश्चित रूप से बच्चों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और अभी भी हम लोग उनके साथ हैं, और निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनाएंगे। अभी भी विधानसभा सत्र में देखा कि सही बातों को लेकर मुख्यमंत्री किस तरह से चिढ़ते हैं, कोई सही बात नहीं सुनना चाहते हैं, अपशब्द कहते हैं माननीय विधायकों को, प्रतिपक्ष के नेता को। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल से, काफी लंबे कार्यकाल से उब गए हैं, और उम्र के साथ साथ उनका माने स्मरण शक्ति भी कमजोर हो रहा है। जी, तो सर आपका कहना है कि अगर आपकी सरकार अगर आती है तो ये सब समस्या देखने को शायद युवा को ना मिले? निश्चित रूप से हमारी अगर सरकार पूर्ण बहुमत की होती तो ये सब समस्या का समाधान हो गया होता। अभी तक हम लोग सहयोग में रहे हैं, जदयू को लगातार माननीय नीतीश कुमार को समर्थन देते रहे, और खास करके शिक्षा विभाग उन्हीं के पाले में रहा है, जिसके कारण सब कमियां आई हैं।
लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, शिक्षा विभाग अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हो, तो निश्चित रूप से इसमें हद तक सुधार हो जाएगा। मतलब सर आप आश्वासन देते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आपकी पार्टी आती है, आपकी सरकार आती है सर, तो ये सब पेपर लीक हो रही है और हो भी रही तो कार्रवाई होगी और इसका रिजल्ट सख्त कार्रवाई होगी। अगर भाजपा की सरकार बनी तो ऐसे मामलों में हम किसी को नहीं बख्शेंगे, बड़े से बड़े अधिकारी नपेंगे, और हमें नहीं लगता है कि अगर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तो इस तरह की पुनरावृत्ति होगी। सर लगातार क्वेश्चन पेपर लीक होता है, ऐसे पहली बार तो नहीं हुई है सर, इससे पहले भी सर 6वीं बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक हुई थी, तो जांच हुआ लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं है, तो क्या वही स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी? मैं तो पहले ही कह दिया कि खानापुरी के लिए जांच होती है, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी थे शिक्षा मंत्री जी, तो जब मुख्यमंत्री चाहते हैं तो कार्रवाई होती है, नहीं होती है। अफसरशाही इस राज्य में पहले से हमारे विधायक भी, हमारे पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि अफसर जो चाहते हैं वही होता है सरकार में। तो जब तक अफसर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर अभी बिहार के युवाओं का क्या भविष्य है, क्योंकि कुछ देखने को नहीं मिल रहा है सर, जो मेहनत कर रहा है बच्चा वो तो अब सुसाइड करने पर आ गए हैं। देखिए, बच्चों को लड़ना होगा, अपनी तैयारी फिर से करनी होगी। सुसाइड कोई रास्ता नहीं है, ये तो कमजोरी अपनी है, और निश्चित रूप से बहुत विकल्प खुले हैं। बिहार से बाहर भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, तैयारियां कर रही हैं, दूसरे कंपटीशन में तैयारी भारत सरकार का है, और बहुत तरह के रोजगार के अवसर है उसमें, वो अपना भाग्य आजमावे, और निश्चित रूप से बिहार के बच्चे अधिक से अधिक सफल हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का बात है ना सर, कि बिहार में होते हुए भी हम दूसरे जगह जाएं पढ़े लिखे, और यहाँ की सरकार जो ऐसी इस पे समस्या का सर सॉल्यूशन निकलना चाहिए ना सर, ये सॉल्यूशन थोड़ी बाहर चले जाएंगे। भाई समस्या का तो आप हमसे प्रश्न कर रही हैं, हमारे हाथ में, हमारी पार्टी के हाथ में तो कोई अधिकार है नहीं कि कोई निर्णय अंतिम ले लें, समस्या का समाधान कर दें। तो ये तो आने वाली सरकार जो बनेगी, अगर जात पात से ऊपर उठ के होकर वोट करेंगे, लोग कार्य को देख करके वोट करेंगे, पिछला जो रिकॉर्ड है उसको देख के वोट करेंगे, तो निश्चित रूप से जो अच्छी सरकार कोई भी आएगी वो सुधार करेगी, कार्रवाई करेगी, तो ऐसी समस्याएं नहीं होगी, और बच्चों को इस तरह का माने दंश नहीं झेलना पड़ेगा। जी सर, तो ऐसी जब समस्या आती है सर, तो सरकार चुप्पी लगा लेती है, और कभी कभी सर विपक्ष भी चुप्पी लगा लेती है, क्योंकि जो विपक्ष हर मुद्दे पे हो हल्ला करती है, अपना पक्ष रखती है, तो इस मुद्दे पे भी सर विपक्ष को बोलना चाहिए ना सर। आप नहीं देखा इसका मतलब? हमारे सीएलपी लीडर विजय कुमार सिन्हा जी लगातार इस पर बोल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल से लेके प्राइवेट लोकल चैनलों पर, कल भी रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परसों भी लगातार बोल रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। कार्रवाई करेगा सर? सर आपको यही कहना है कि अगर आपकी सरकार आती है सर, तो ये समस्या नहीं? भाई हम सरकार से लड़ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कार्रवाई तो मेरे हाथ में नहीं ना है, हमारे पार्टी के हाथ में नहीं। बात समझिए आप, तो जब हमारे हाथ में नहीं तो हम तो प्रयास ही न करेंगे अच्छा करने के लिए, तो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कमी कहा है? आपने कहा कि हम नहीं आवाज उठाते, हम तो लगातार आवाज उठा रहे, पूरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, हमारे नेता सुशील मोदी जी, हमारे सीएलपी लीडर विजय सिन्हा जी लगातार इस पर बोल रहे हैं, सारे समाचार पत्रों में आया है, सब चैनल पर चल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सुस्ती बरत रही है, मुख्यमंत्री लापरवाही बरत रहे हैं। तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री के हाथ में है कार्रवाई, तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं से लगता है कि अब किस अवस्था में है वो समझने की जरूरत है। जी, तो एक तरह से सर बिहार के युवक के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ भी तो हो रहा है सर। भाई तो मैं तो खुद कह रहा हूँ खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो वही प्रश्न बार बार आप कर रही हैं, वो तो हो रहा है, तो रास्ता कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी, मुख्यमंत्री निकालेंगे, शिक्षा मंत्री निकालेंगे। शिक्षा मंत्री राजद के हैं कहने के लिए प्रोफेसर, लेकिन वो क्या करेंगे वो तो खुद जानते हैं, उनके हाथ में कितना अधिकार है। वो शिक्षकों की बहाली करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, जो 1.25 लाख शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, कोई मंत्री को हिम्मत नहीं कोई कार्रवाई करे, क्योंकि अफसर फाइल ही नहीं बढ़ाएगा, अफसरों का राज है। हम भी आरोप लगाते थे, हमारे साथ थे, तब भी हम कहते थे। तो मुख्यमंत्री को तय करना है कि बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे विनोद शर्मा जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार इस मामले में अभी सुस्ती बरत रही है, और इनकी सरकार आएगी तो बिल्कुल ये समस्या स्टूडेंट्स को देखने को नहीं मिलेगी।